हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के मैच प्रीव्यूज और फैंटेसी 11 प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज मैं और अंकित आपके साथ 4 T20I इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड को डिस्कस करेंगे। तो न्यूजीलैंड इस समय इंग्लैंड का टूर कर रहे हैं, जो कि 26 को स्टार्ट हुआ था एंड 17 को कंक्लूड होगा। इस टूर में 3 ओडीआई मैचेस और 5 T20I मैचेस शेड्यूल किए गए थे, जिसमें 3 ओडीआई मैचेस इंग्लैंड ने ऑलरेडी अपने नाम कर लिए थे एंड T20Is में भी उन्होंने अपना डोमिनेंट परफॉर्मेंस कंटिन्यू किया एंड 5 T20I में ऑलरेडी वो 3 T20I जीत कर ये सीरीज अपने नाम कर चुके हैं। तो लास्ट T20I में टॉस इंग्लैंड ने जीता था और नाट्सकेवर ब्रांट उस समय कैप्टन थी और उन्होंने फील्डिंग चूज की थी। न्यूजीलैंड ने 141 का एक टोटल खड़ा किया था, जिसमें सूजी बेट्स ने 38 रन्स बनाए। साथ ही साथ वो तीसरी प्लेयर बनी टू कंप्लीट 10,000 इंटरनेशनल रन्स। सोफी डिवाइन वाज नॉट आउट, उन्होंने 58 रन्स बनाए, वो हाई स्कोरर थी न्यूजीलैंड साइड की। एंड सोफी एकिल्स्टन, उन्होंने 4 विकेट लिए थे इंग्लैंड साइड से। इंग्लैंड ने जब चेस किया तो उसमें एलिस कैप्सी ने 67 नॉट आउट रन्स बनाए, उनका साथ सोफिया डंकली 35 रन से उन्होंने उनका साथ दिया एंड इंग्लैंड ने 6 विकेट से ये विक्ट्री अपने नाम दर्ज कर ली आखिरी ओवर में। एंड प्लेयर ऑफ द मैच एलिस कैप्सी को मिला था। सो 4 T20I तो 13 जुलाई को खेला जाएगा, जो कि 11 बजे द ओवल में होगा। सो अंकित, ये जो लास्ट मैच हुआ एंड इंग्लैंड का जो कमेंडेबल इस समय फॉर्म चल रहा है, एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस वो जो दे रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? फर्स्टली हैप्पी वेडनेसडे एंड आई थिंक कमिंग टू द थर्ड T20 अगर हम उनकी बात करें तो आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड ने थोड़ी फाइट दी बिकॉज थ्रू आउट द सीरीज जो पहले 5 मैचेस हुए थे आई थिंक वहाँ पे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था बट फर्स्ट टाइम बट शायद टोटल की तरफ देखेंगे शायद 150 होते तो शायद बात बन जाती बिकॉज डिवाइन का उनका पहला अर्धशतक बना इस सीरीज में एंड बिकॉज बहुत शान था उसका बल्ला इस सीरीज से पहले लेकिन फाइनली उनको अर्धशतक मिला। ऑब्वियसली सुदीप बेट्स ने भी एक अचीवमेंट हासिल किया है 10,000 इंटरनेशनल रन्स का बिकॉज बहुत टाइम से हालांकि सीरीज में उनके भी रन से बने जैसे कहा नहीं रही थी। हालांकि आई फील कि अगर वो थोड़ी और देर बैटिंग करते बिकॉज उनको 38 रन उन्होंने भी बनाए तो शायद 50 होता या फिर 60 होता, शायद बात कुछ और होती। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक न्यूजीलैंड वेर एक्चुअली ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग द मैच बिकॉज आखिरी 3 ओवर में 28-30 रन जीते बट थैंक्स टू द पार्टनरशिप ऑफ एलिस कैप्सी की खास करके वो इनिंग्स बिकॉज पिछले मैच में भी एक कैमियो खेला था लेकिन इस मैच में आई थिंक एक बहुत क्रूशियल इनिंग्स थी जब टीम थोड़ी फंसी हुई थी बिकॉज वहाँ पे शायद इंग्लैंड का जीतना थोड़ा मुश्किल था बट आई थिंक फिनिशिंग टचेस खास करके उनके और फ्रेया कैम के जिसके चलते इंग्लैंड ने तीसरी मैच जीत ली एंड ऑब्वियसली अब सीरीज भी ऑब्वियसली उनके नाम है। लेट्स सी कि व्हाइट वॉश होता है या फिर न्यूजीलैंड विल गेट दैट विन इन द अपकमिंग गेम्स। या डेफिनेटली एक बार एक हेड टू हेड पे नजर डाल लेते हैं कि इस मैच के बाद क्या चेंजेस आए। ऑब्वियसली ये न्यूजीलैंड के फेवर में नहीं है बट हमें एक आइडिया लग जाएगा कि इस T20I सीरीज में 3 मैचेस में हाईएस्ट रन स्कोरर कौन है और इस समय लीडिंग विकेट टेकर कौन चल रहा है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द हेड टू हेड। तो इसमें अगर हम बात करें कि 3 मैचेस जो अभी हुए लगातार इंग्लैंड ने जीते हैं एंड उन्होंने अब वो 5 मैचेस लगातार अपनी विक्ट्री उन्होंने दर्ज कर लिया। जो पिछला जब न्यूजीलैंड में मैचेस हुए थे तब भी इंग्लैंड ने अपना डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिया था, 5 में से 4 मैचेस उन्होंने जीते थे। अब लगातार उनकी एक विनिंग स्ट्रीक हो गई है, जिसमें हम देख सकते हैं कि टेलर की मैंने बात करी कि उन्होंने इस बार की बात करें, माफी मांगी, डैनी वाइट के अभी भी 76 रन जो कि पहले ही T20I में आए थे, वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन थे। एंड अगर बॉलर्स हम करंट में देखें कि इस समय कौन लीडिंग विकेट टेकर चल रहा है, तो अगर हम देख सकते हैं कि सोफी एकिल्स्टन ने 3 इनिंग्स उन्होंने बॉल करी है एंड उन्होंने 6 विकेट अपने नाम दर्ज किए हैं, तो वो भी काफी एक अच्छा फॉर्म सोफी एकिल्स्टन का चलता आ रहा है। एंड सूजी बेट्स न्यूजीलैंड साइड से उन्होंने भी रन ऐड किए हैं 85 रन, बट एट द सेम टाइम एलिस कैप्सी ने 95 रन अपनी 2 इनिंग्स में रजिस्टर किया है। तो इंग्लैंड का हम देख सकते हैं कि टीम कंट्रीब्यूशन ज्यादा है कंपैरेटिवली टू न्यूजीलैंड साइड, कि उनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम आ रहा है क्योंकि एक ऐसा यूनिट भी हम देखा कि जब बॉलिंग की हमने बात करी थी तो फ्रांस जोनस ने विकेट्स लिए थे एंड इस बार तहू का मौका नहीं मिला था, वो नहीं थे इस बार हिस्सा, बट हानारो को 1 विकेट मिला। तो वो विकेट्स का हम देख रहे हैं कि अगर बात करें तो इंग्लैंड का ज्यादा है। एमिलिया केयर न्यूजीलैंड से उन्होंने 2 विकेट्स लिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पूरी लिस्ट में अगर
ताहू को मैं हटा दूं तो फिर मोस्टली आपके इंग्लैंड के बॉलर्स है जिन्होंने लीड किया है, डोमिनेट भी किया है। सारा ग्लेन है, चार्ली डीन है, सोफी एक्सटन है, इन लोगों ने ज्यादा लीड किया है। सो न्यूजीलैंड को आई गेस थोड़ा बॉलिंग डिपार्टमेंट में वर्क करना चाहिए, बिकॉज बैटिंग में हमने देखा कि सोफी डिवाइन जो कप्तान है उनके भी बल्ले से अर्धशतक आई थी, बट बाकी प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन कम था। सो ये हमारा हेड टू हेड था। अब देखते हैं कि 4 T20I में कैसा परफॉर्मेंस होता है, कि आने वाला मैच है न्यूजीलैंड थोड़ा और इस बारे में चर्चा करना चाहिए उनको, क्योंकि इट्स हाई टाइम। अभी आप लगातार 3 जीते और ये फॉर्मेट इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम T20 वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखें, क्या वो बहुत नजदीक आ गया है, अक्टूबर में होने वाला है, तो आपके पास कुछ 2-3 महीने बचे, उस समय आपको बैक करना चाहिए अपने प्लेयर्स को, थोड़ा स्ट्रैटेजीज को करना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड एक अच्छी डोमिनेट साइड रही है वर्ल्ड कप्स में। उनका परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन रहा है, उन्होंने हमेशा परफॉर्म किया है, सेमीफाइनल्स में गए हैं। सो न्यूजीलैंड को आई गेस बैक करना चाहिए प्लेयर्स को एंड गेट दैट T20 वर्ल्ड कप का ट्रॉफी। तो अब हम थोड़ा प्लेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अंकित, मैं सोफी डिवाइन का भी मैंने अपने दर्शकों को बताया कि उन्होंने अर्धशतक बनाई थी। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उनका जो परफॉर्मेंस हमने देखा कि कंसिस्टेंट नहीं था इस पूरी सीरीज में, उनको स्टार्टिंग में थोड़ा बैट के साथ प्रॉब्लम हुआ, बॉलिंग से विकेट्स नहीं मिले, पर वो बैटिंग से उनको जो हम देखते हैं ना एज अ बैटिंग ऑलराउंडर, सोफी डिवाइन है एंड एग्रेसिव बल्लेबाज हम उनको बोलते हैं, तो वो चीज हमें देखने को कम मिली थी। बट पिछले मैच में हमने देखा कि सोफी डिवाइन ने परफॉर्म किया एंड उन्होंने एक अर्धशतक बनाया। तो उस पे आप सोफी डिवाइन के आने वाले परफॉर्मेंस पे क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक आने वाले मैचेस में सोफी डिवाइन ये भी एक्सपेक्ट करेगी कि शायद थोड़ा साथ मिले अपने पार्टनर्स का, बिकॉज अभी तक वो दिखा नहीं है। लेकिन इंडिविजुअली आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर न्यूजीलैंड, बिकॉज अभी तक सीरीज में सब कुछ इट हैज बीन गोइंग अगेंस्ट देम, लाइक इन टर्म्स ऑफ बैटिंग हो या फिर बॉलिंग हो, बिकॉज बैटर्स में थोक है। तो भी खैर आई वुड से कि 2-3 प्लेयर्स पे निर्भरता रहती है, जैसे द लाइक्स ऑफ बेट्स हो गई, डिवाइन हो गई या फिर अमेलिया केयर। तो उस लिहाज से एक अच्छी बात है कि जो आपके मेन बैटर्स है उसमें से एक ने थोड़ा सा फॉर्म दिया। आई थिंक फ्रॉम बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक जो भी डिवाइन कर दिया, आई थिंक इट्स अ बोनस, बिकॉज आप डिवाइन से ज्यादा बैटिंग की तरफ एक्सपेक्टेशंस आप नजर रखते हो। और अगर हम T20s की भी अगर बात करें तो आई थिंक द ओनली थिंग बिफोर आई टॉक अबाउट ऑल दो स्टैट्स, आई थिंक एक रहेगी कि आई थिंक डिवाइन, आई थिंक वन थिंग न्यूजीलैंड खेमा शायद डिस्कस कर रहा होगा, आई थिंक इट्स द बैटिंग लाइनअप ऑफ न्यूजीलैंड, बिकॉज शायद आप चाहते हो इस फॉर्मेट में आपके सबसे बेस्ट बैटर शायद जितनी ज्यादा गेंदें खेलेंगे आई थिंक उतना ज्यादा फायदा है। बिकॉज जैसे डिवाइन ने कल के मैच में वक्त बिताया, आई थिंक इफ यू लुक एट द स्कोरबोर्ड वहां पे शायद सोफी डिवाइन के मात्र 58 रन दिखेंगे, लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड के 140 देखते तो उसमें से भी डिवाइन का अपार्ट फ्रॉम हर स्कोरिंग रन्स फायदा होता है कि बाकी बैटर्स को भी, बिकॉज एक एंड से शी इज वन ऑफ दोस जो स्टिक करके रहती है, तो दैट्स वन ऑफ दोस बिग थिंग्स। एंड अगर हम स्टैट्स की बात करें तो ऑब्वियसली आई थिंक गुड थिंग इज की बाउंड्री परसेंटेज बहुत बेहतर है, लाइक लगभग 60 के करीब है। एंड बिकॉज जो उनका एक्सपीरियंस है कद है, आई थिंक ऑब्वियसली फॉर्म में थोड़ा डिप हुआ है, लेकिन आई थिंक आई डोंट सी दैट एज अ कंसर्न फॉर समवन लाइक हर, लाइक जो एक्सपीरियंस है, सूजी बेट्स के साथ बहुत खेल चुकी है। एंड आप उम्मीद करोगे कि वर्ल्ड कप में जाके आई थिंक ये आंकड़े बेहतर, हालांकि एक जो कमजोरी रही है आई थिंक स्पिन के खिलाफ, आई थिंक न्यूजीलैंड एज अ होल बैटिंग यूनिट आई थिंक इट विल बी डिसअपॉइंटेड कि क्योंकि एक बहुत बड़ी कमजोरी सामने आएगी इस सीरीज के चलते, बिकॉज सारा ग्लेन हो, इगलस्टोन हो या फिर आप चार्ली डिन की तरफ देखो, सबने एक्सप्लोर किया आई थिंक न्यूजीलैंड को इन टर्म्स ऑफ स्पिन। सो दैट इज वन थिंग जहाँ पे उनको फोकस करना चाहिए। बट अगर हम आंकड़ों में जैसे डिसमिसल्स अगर हम देखें तो आई थिंक वन ऑफ दोस्त जिन्होंने पिछले मैच में भी परेशान किया था, हम देख सकते हैं कि इन्होंने इकेलस्टॉन को बहुत बार डिसमिस किया है, बिकॉज ऑब्वियसली लोअर डाउन दी ऑर्डर आती है, बट she has been one of those। एंड उसके अलावा भी नीचे हम बड़े बड़े नाम देख सकते हैं, जहाँ पे नाइट का है, डैनी वैट का, इंग्लैंड की टॉप ऑर्डर वहाँ पे थोड़ी हमें नजर आती है। तो उस लिहाज से ऑब्वियसली शी कैन बी वेरी हैंडी विद द पेस एज वेल, बट आई डू फील कि शायद इनका बहुत क्रूशियल रोल रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ कि इनका बैटिंग में योगदान कैसे रहता है फॉर न्यूजीलैंड गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, बिकॉज इट्स हार्डली कपल ऑफ मंथ्स अवे। या तो ये देखने वाला होगा कि वो कैसे बैक करती हैं, बिकॉज उनका 3 जो ट्रिपल रोल हम मेंशन करते हैं वो है एज अ स्किपर भी आपको लीड करना है, प्लस आपको अपनी टीम को रन्स भी बना के देने हैं, विकेट्स भी आप से उम्मीद की जाती है, क्योंकि एक डिसेंट अमाउंट ऑफ ओवर्स वो बोल करती हैं। सो एक्सपेक्ट किया जाता है कि पेस अटैक अच्छा है तो आप वो विकेट्स लीजिए जो उस समय रिक्वायरमेंट है, वो साझेदारियां तोड़िए, जो कि हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड की काफी अच्छी बनती हैं। वो काफी टाइम लेके उनके बैटर्स ने टाइम लिया है एंड उन्होंने परफॉर्म किया है, तो उस चीज को ब्रेक करना न्यूजीलैंड के लिए समय इंपॉर्टेंट है। सो ये तो हमने न्यूजीलैंड के बारे में बात करी।
अब मैं इंग्लैंड के एक प्लेयर जो हैं सोफिया एक्सटन, जो कि बहुत कमेंडेबल रहे इस पूरे सीरीज में, उन्होंने 8 मैचेस में 15 विकेट अपने नाम दर्ज किए हैं। ओडीआईज और T20I के ये मैचेस अगर मिला दे तो काफी एक अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है थ्रू आउट। सो सोफिया एक्सटन के बारे में हम बात करना चाहते हैं कि एक बार उनके स्टैट्स देखते हैं कि वो इस T20I सीरीज में कैसा परफॉर्म करती हैं। हमने देखा कि पिछले ही मैच में एक 4 लिया, इससे पहले 5 ले चुकी हैं वो, तो एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म चल रहा है सोफिया एक्सटन का। एंड वो जो नंबर्स हैं यहाँ पे, अगर हम बॉलिंग स्टैट्स के उनके देखें, so if you can look at that, so 82 इनिंग्स उन्होंने खेली है एंड ऑलरेडी 120 के करीब उनके विकेट्स हैं। सो वो भी एक बहुत एक नंबर उनका समझ आता है कि इकोनॉमी भी वहां पे देख सकते हैं कि बहुत मेंटेन्ड इकोनॉमी से खेल रही है। सो उस हिसाब से इकोनॉमिक भी है एंड विकेट्स भी ले रही है, एंड मे बी दैट्स व्हाई शी इज वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर्स वी हैव सीन अभी तक। एंड हम सोफी एक्सटन की बात करते हैं कि उनका परफॉर्मेंस पूरे हमने देखा कि वो बीच बीच में उनका स्पेल आता है, देन ब्रेक थ्रूज में वो विकेट्स लेती हैं। सो एक साझेदारी की जो हम हमेशा खोजने की कोशिश करते हैं, तो वो न्यूजीलैंड में हमें देखने को नहीं मिली। तो एक्सटन ने वो चीजें ब्रेक करी है एंड उन्होंने वो विकेट्स ला के दिए हैं। सो T20Is में भी मैंने आपको मेंशन किया कि वो 83 इनिंग्स में उनके 124 विकेट्स जो हैं, वो काफी एक स्ट्रॉन्ग सूट बताता है सोफिया एक्सटन का एज अ बॉलर। एंड उनका विकेट समरी में उस पे अगर उसको न्यूजीलैंड में अगर हम देखें अपोजिशन करके, सो वो एक काफी एक देखने वाली चीज हो सकती है। मैं दर्शकों आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप भी जाइए हमारे वेबसाइट पे विजिट करिए एंड ये सब जो भी आपको स्टैट्स हमारी स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो आप भी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट को डू विजिट दैट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो न्यूजीलैंड में मैं देख सकती हूँ कि एमिलिया कर जो कि अभी करंट में है, उनका 3 बार उन्होंने विकेट लिया है। ब्रूक हैलिडे हमने देखा कि उनका परफॉर्मेंस काफी एक कंसिस्टेंट भी रहा और अच्छा भी रहा, उन्होंने विकेट भी लिए हैं एंड जो मतलब न्यूजीलैंड को कोशिश नहीं मिल रही थी ना विकेट्स लेने की, तो वो ब्रूक हैलिडे ने लाके दिए थे, तो वो भी उनका विकेट उन्होंने लिया है। मार्डी ग्रीन का मैं वहां नाम देख सकती हूँ, उनका उन्होंने लिया है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि उन्होंने एंड वो परसेंटेज जो वहां पे सिर्फ कॉट का नहीं है, जो वहां पे का परसेंटेज है वो अगर हाईलाइट कर सके कि वो 9 विकेट्स डिसमिसल किसके हैं तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सो वो 9 जो उनके बोल्ड वाले हैं, वो एमिलिया केयर को एक बार उन्होंने बोल्ड किया है एंड जेस्कर का भी वहां पे नाम है, मैडी ग्रीन का भी वहां पे नाम है। सो वो बोल्ड का परसेंटेज आई फील कि बहुत आपका एक्सपीरियंस बताता है कि एज अ बॉलर एंड आपका एक स्किल दिखाता है, स्किल सेट, क्योंकि कॉट में आई फील कि बैटर हिट कर रहे हैं एंड वो फील्डिंग डिपार्टमेंट में लाइक बॉल को फ्लाइट मिल रहा है, बट एक जब आप एलबीडब्ल्यू करते हो या फिर आप बोल्ड करते हो तो वो आपका एक चीज दिखाता है कि आप में कितनी स्किल्स है कि बैटर आपको पढ़ नहीं पा रहा है। तो वो चीज एक है कि एक लेग स्पिनर होके, लेफ्ट आर्म स्पिनर होके इतना कमेंडेबल उनका ये इस समय जॉब है। हम देखते हैं कि T20I स्पेशलिस्ट अगर हम उनको बॉलिंग का कहते हैं, क्योंकि आईसीसी में जो नंबर 1 इस समय जो चल रही है रैंकिंग्स में, वो भी एक्सटन है, बी इट T20Is और बी इट ODIs, तो काफी एक अच्छी उनका बॉलिंग स्पेल है। एंड 2024 का हमने देखा कि अगर ईयर कर लिया न्यूजीलैंड का T20 फॉर्मेट, तो वही ब्रूक हैलिडे का 2 बार विकेट उन्होंने लिया है, 3 मैचेस हुए एंड 2 बार उन्होंने उनका विकेट लिया है। लेकिन अगर 2023 में भी हम पिछला साल का भी देख ले जो मैच हुआ था, तो पिछले साल भी ब्रूक हैलिडे को उन्होंने आउट किया एंड ओवरऑल भी उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है सदरलैंड, उनका 2 बार विकेट लिया। हरमनप्रीत कौर का नाम वहां पे मेंशन है, 2 बार उनका विकेट लिया। रिचर्ड घोष का नाम वहां पे है। सो काफी एक अच्छे एंड पावर हिटर बैटर्स का मैं वहां नाम देख सकती हूँ, क्योंकि ये लोग मिडिल ऑर्डर में आते हैं, उनका विकेट उन्होंने लिया है। सो दैट्स अ पॉइंट कि वो उनको आउट कर रहे हैं। वो जो बीच में पार्टनरशिप्स की हम बात करते हैं, मिडिल ऑर्डर वो साझेदारियां जो निभाते हैं, वो उनकी उन्होंने तोड़ी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट सोफिया एक्सटन एंड वी होप कि वो नेक्स्ट मैच में भी जैसे भी परफॉर्मेंस उनकी चल रही है वो और देखने को मिले, क्योंकि इंग्लैंड पर्सपेक्टिव से वो शायद यही चाहेंगे कि हम व्हाइट वॉश करते हैं, क्योंकि उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि आने वाला वर्ल्ड कप है, तो उनको भी लग रहा होगा कि हम एक फॉर्म जो हमारा चल रहा है उसको हम बरकरार रखें, प्रैक्टिस हो रही है उनकी एक अच्छी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लेयर्स। सो अभी 4th मैच 4 T20I 11 बजे खेला जाएगा 13 तारीख को। सो एक बार उसकी फैंटेसी 11 की ओर देखते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट द फैंटेसी 11 ऑफ इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड for T20I.
एंड अगर हम फैंटेसी की बात करें, आई थिंक इस मैच के लिए विकेट कीपर से शुरुआत करते हैं, जहाँ पे एमी जोन्स को लिया है, बिकॉज हाल ही फॉर्म अच्छा है एंड पिछले मैच में भी ऑब्वियसली एक छोटा ज़्यादा रन नहीं बनाए थे, लेकिन 19 रन। एंड उसके अलावा अगर आई थिंक एज अ विकेट कीपर भी आपको क्रूशियल पॉइंट्स दे सकते हैं, जैसे हमने पहले 2-3 मैचेस से उनको लगातार लिया, एंड आई थिंक शी हैज बीन पार्ट ऑफ द ड्रीम टीम जो इवेंचुअली आपको मैच के बाद दिखाई देती है। बैटर्स में हमने सूजी बैट्स, ऑब्वियसली पिछले मैच में भी रन बने थे, एंड उम्मीद करें कि शायद इस मैच में भी उनका फॉर्म बरकरार रहे जो उन्होंने पिक किया था पिछले मैच से। एंड ऑब्वियसली सोफिया डंकली, जहाँ पे अगर हम देखें, बिकॉज पिछले मैच में उनको उस सीरीज के लिए लाया गया था, बिकॉज जो पिछला इंग्लैंड टूर था वहाँ पे ड्रॉप किया गया था, एंड नाउ शी इज बैक एंड रन भी बनाए थे 35 रन। अगर माया बाउशे भी खेलती है तो शायद एक बुरा ऑप्शन नहीं होगा अगर उनकी वापसी होती है इस मैच में, लेकिन आई थिंक फिलहाल हम लोग डंकली के साथ गए। ऑलराउंडर्स में नैट्स कीवर ऑब्वियसली मिडल ऑर्डर में बैटिंग करती है, लेकिन अगर वो विकेट्स भी ले रही है और अगर इंग्लैंड की पहले बैटिंग आती है तो एक बहुत बेहतर ऑप्शन बन जाता है। एंड डिवाइन ऑब्वियसली जो हमारी कैप्टन है इस मैच के लिए, बिकॉज पिछले मैच में अर्शतक, एंड अगर बॉलिंग से आपको विकेट्स देती है तो आई थिंक वैल्यूएबिलिटी उनकी भी बढ़ जाती है। अमेलिया केयर आई थिंक बात करें तो ऑब्वियसली ऐसा रहा है कि जहाँ पे बैटिंग में भी 20-25 रन बनाए उन्होंने, जो हमने देखा है, एंड 2-3 विकेट जो उनको सेकंड T20 में मिला था, तो अगर वैसा कुछ होता है एक ही मैच में होता तो उसके चलते कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन, खास करके न्यूजीलैंड बैटिंग फर्स्ट कर रही है। इट कैन बी अ गुड चॉइस इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी या फिर वाइस कैप्टनसी, एंड ऑब्वियसली एलिस कैप्सी एंड चार्ली डीन। कैप्सी अगर काफी अच्छा फॉर्म है, लाइक आप वापस निवेश कर सकते हो एज अ कैप्टन अगर इंग्लैंड की बैटिंग पहले आती है, एंड ऑब्वियसली चार्ली डीन जो काफी कंसिस्टेंट रही है थ्रू आउट द सीरीज इन टर्म्स ऑफ पिकिंग विकेट्स। या अगर बॉलर्स की हम बात करें तो हम सोफिया एकिलस्टन को हमने वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रखा है, क्योंकि उनका फॉर्म काफी अच्छा रहा है इस पूरे T20I सीरीज में, इवन ODIs में भी। सो वो काफी विकेट्स लेके एंड पॉइंट्स आपके लिए ला सकते हैं। एंड फ्रांक जोनस एंड फ्रेया कैंप को हमने ऑप्शन रखा है इन द बॉलर्स। हमने जो बैकअप ऑप्शंस है उसमें सारा ग्लेन, माया एंड हैना रो एंड लॉरेन फाइलर, इनको एज अ बैकअप ऑप्शन रखा है। सो इन केस अगर कोई प्लेयर नहीं खेलता है तो आप उनसे एक्सचेंज कर सकते हैं, एंड इफ एकिलस्टन नहीं खेलती है देन आप चार्ली डीन को भी एज अ वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रख सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस हम फीमेल क्रिकेट की तरफ से एक नई चीज लेके आए हैं, वो है ग्राउंड स्टैट्स, जो हमारी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। आप आर्टिकल्स विजिट करके ये चीज आप भी देख सकते हैं कि वहाँ पे जो ओवल है, जो जहाँ पे मैच होने वाला है, वहाँ पे 2 मैचेस हुए हैं जिसमें बैटिंग फर्स्ट जिसने करी है उसको एक बार वो जीते हैं, एंड जिन्होंने बैटिंग सेकंड करी है सो एक बार है। सो इट्स काइंड ऑफ इक्वल कि टॉस जीत के क्या सिचुएशन बनती है, तो दोनों में अभी स्टैट्स के हिसाब से इक्वल है, बट एवरेज जो टोटल का हम देख सकते हैं कि ओवरऑल 174 का रहा है, जिसमें फर्स्ट 175 और सेकंड इनिंग्स 174, एंड दूसरा जो मैच हुआ था उसमें भी ओवरऑल 176 का एक एवरेज था, जिसमें फर्स्ट इनिंग्स में 186 165 और सेकंड इनिंग्स का था। सो अगर देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर बेटर रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर लाइक स्टैट्स के हिसाब से अगर कोई बैटिंग पहले चूज करता है तो एक हम हाई टोटल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस ग्राउंड से। एंड जो अगर सेकंड बैटिंग कर रहा है तो मे बी उनको लाइक स्टार्टिंग में उनको मिले बॉल्स की वो काफी रन बनाए, बट शायद आगे चलते हुए पिच का शायद कंडीशन चेंज हो एंड वेदर भी उस समय एक रोल प्ले कर सकता है, तो उस वजह से उनका मे बी ऐसा हो कि वो सेकंड इनिंग्स में उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो। सो ये तो हमारे नए स्टैट्स थे एंड ये हमारी फैंटेसी 11 थी। मैं दर्शकों आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप हमें कमेंट्स में बताइए कि ये मैच जो सीरीज है ये क्या इंग्लैंड व्हाइट वॉश करता है या फिर न्यूजीलैंड का वो कमबैक जो इतना ड्यू था एट टाइम से वो हमें देखने को मिलता है। सो कीप वॉचिंग फीमेल क्रिकेट एंड डू हिट दैट बेल आइकन ताकि आप कोई भी अपडेट हमसे मिस न करें, एंड प्लीज वॉच अदर वीडियोज एज वेल। हमने अभी एक अराउंड द ग्लोब की एक सीरीज है वो भी अपने वेबसाइट पे अपने YouTube चैनल पे एक ऐड करी है, तो डू चेक आउट दैट वीडियो। वो इंटरव्यू है डैनियल ग्रेगरी के साथ, यू कैन हैव अ लुक एट दैट। वो द 100 की प्लेयर हैं। सो ऐसे ही हम आपके लिए और भी वीडियोस बनाते रहेंगे, सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइस।